नेपोलियन बोनापार्ट का वो मशहूर कोट है ना कि जब भी कुछ होता है वो कोई हादसा नहीं होता, ये हमारे ही लिए गए फैसले होते हैं जो आगे चल हमारा तकदीर बनाते हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है ब्लैक रॉक। एक हॉरर सस्पेंस है। कहानी सिंपल और बहुत अच्छी है। फिल्म की शुरुआत होती है तीन लड़कियों को दिखाते हुए, सैरा, लू और एबी। ये तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लू और एबी एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल कॉलेज के दिनों में एबी के बॉयफ्रेंड ने उसे एक लड़की के साथ चीट किया था, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एबी की दोस्त लू थी। लू ने एबी से कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन एबी ने आज तक उसे माफ़ नहीं किया। अब कई साल बाद सैरा इन दोनों को साथ लाने के लिए एक प्लान बना दी है। दोनों को बिना बताए उसने एक जगह बुलाया था, ये कह करके वो कैंपिंग पर जा रहे हैं, उस आइलैंड पर जहाँ ये बचपन में जाया करते थे। उस आइलैंड का नाम है ब्लैक रॉक, और यही फिल्म का नाम भी है। जैसे ही लू एबी को देखती है वो भड़क गई। दोनों को एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं थी, और इस ट्रिप पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि सैरा की यही ख्वाहिश थी कि दोनों आपस का मतभेद भुलाकर फिर से दोस्त बन जाए। वो दोनों वहाँ से जाने लगे तो सैरा दोनों से कहती है कि मुझे कैंसर है, बस कुछ ही महीने हैं मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि हम पुराने दिनों की तरह एक साथ रहें। ये सुनकर एबी और लू काफी भावुक हो जाते हैं, और अब वो दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी सैरा हंसकर कहती है कि ये सब मजाक था, वो बस चाहती है कि वो लोग उसके साथ जाएं। सैरा को थोड़ा डांटने के बाद वो तीनों अपनी बोट लेकर वहाँ से निकल जाती है। ये आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं था। इस आइलैंड के साथ इन तीनों की यादें जुड़ी थी, क्योंकि बचपन में ये लोग यहाँ आया करते थे। किनारे पर आने के बाद वो अपना फ़ोन चेक करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल्स नहीं थे। एबी का मूड अभी भी थोड़ा ख़राब था, लेकिन सैरा बताती है कि मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो दोनों से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, और फिर वो दोनों को एक एक मैप देती है, साथ में एक कंपास भी। ये मैप बचपन में सैरा ने बनाया था। दरअसल इस आइलैंड पर बचपन में इन तीनों ने एक ट्रेजर बॉक्स छुपाया था, आसान शब्दों में एक टाइम कैप्सूल। ये सोच कर कि एक दिन वो इसे ढूंढने आएंगे। एबी मैप को देखकर उसका मजाक बनाती है कि ये सिर्फ कुछ ड्राइंग्स हैं, लेकिन लू भी उस बॉक्स को ढूंढना चाहती थी, इसलिए एबी को ना चाहते हुए इनके साथ जाना पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर एबी पुरानी बातें दोहराने लगी। उसके और लू के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा एबी के बॉयफ्रेंड को लेकर था, मगर लू कहती है कि मैंने गलती की थी और मैं इसके लिए 1000 बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, और तुम क्या चाहती हो? वैसे भी वो लड़का एक नंबर का गधा था। अच्छा हुआ जो तुमने उससे शादी नहीं की। तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी है, एक अच्छा परी है, तुम वो सब दोबारा से याद करके क्या साबित करना चाहती हो? खैर, एबी भी काफ़ी भड़क गई थी। शायद एबी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी, या उसे सच में उस लड़के से प्यार था। बात जो भी हो, मगर अभी के लिए लू और एबी के बीच नहीं बनती। सैरा थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है, मगर फिर दोनों को शांत करती है। एबी गुस्से में बीच पर चली गई। आज ये उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए कैंप लगाकर बीच पर ही रात बिताने का फैसला करते हैं। बाद में सैरा लू को समझाती है कि वो एबी से माफ़ी मांगे। वो ये ट्रिप खराब नहीं करना चाहती। कहती है कि अगर मैं एबी की जगह होती तो मैं अब तक सब कुछ भूल चुकी होती, लेकिन एबी कुछ भी नहीं भूल पाई है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एक बार फिर दिल से उससे माफ़ी मांगो। सैरा की बात मानकर लू एबी के पास गई। इससे पहले कि वो उससे माफ़ी मांग पाए, अचानक वो डर गए, क्योंकि जंगल से 3 लड़के उनकी तरफ आ रहे थे, जिनके हाथ में बंदूक भी थे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो यहाँ शिकार करने आए थे। ये थे हेनरी, डेरेक और एलेक्स। हेनरी उन्हें डराने के लिए माफ़ी मांगता है और पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं। तो लू बताती है कि वो यहाँ कैंपिंग करने आए हैं। तभी लू हेनरी को पहचान लेती है। वो बताती है कि उसका बड़ा भाई कॉलेज में उनकी क्लास में था, तो हेनरी भी उसे पहचान लेता है, जिसके बाद एबी उन्हें अपने साथ कैंपिंग के लिए इन्वाइट करती है। रात में ये सभी आग जलाकर बातें कर रहे थे। हेनरी बताता है कि वो तीनों आर्मी में साथ थे, मगर डेरेक और हेनरी को मिलिट्री से निकाल दिया गया। तब एबी नशे में हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगी, जो सभी को बहुत अजीब लग रहा था। सैरा एबी को कोने में ले जाकर याद दिलाती है कि वो शादीशुदा है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए, जिस पर एबी उसे कहती है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही, वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। वापस आने पर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर जंगल में चली गई, और फिर इशारे से हेनरी को भी अपने पीछे बुलाया। सैरा और लू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते।
अब हेनरी भी एबी का फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर में एबी को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो हेनरी को दूर हटने के लिए कहती है। लेकिन अब हेनरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, तो खुद को बचाने के लिए एबी एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी सब उनके पास भाग कर आए। हेनरी का सर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। ये देखकर डेरेक बौखला जाता है। गुस्से में आकर वो लड़कियों पर बंदूक तान देता है। एलेक्स से कहता है कि हमें इन्हें मारना होगा। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेरेक बदले की आग में पागल हो चुका था। वो तीनों लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती, लेकिन डेरेक और हेनरी उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो तीनों ही बंधी हुई थी। वो देखते हैं कि एलेक्स और डेरेक आपस में बहस कर रहे थे। एलेक्स डेरेक से कहता है कि वो तीनों लड़कियां हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते, ये भी किसी की बेटियां हैं। तब डेरेक कहता है कि उन्होंने हमारे दोस्त को मारा है, मैं उन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। फिर वो एबी को मारने के लिए उसके पास आया। पहले तो सेरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, वो उसे पुलिस के हवाले कर दे, इस सब के लिए कानून है। मगर डेरेक एक सनकी था, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता तो उसे आर्मी से ना निकाला जाता। सेरा की बातों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, तो एबी उसे कहती है कि तुम कितने बुज़दिल हो, हमें बांधकर हमें मार दोगे और तुम खुद को मर्द कहते हो। ये सुनकर डेरेक और भी भड़क जाता है और वो एबी की रस्सी काटकर उसे लड़ने के लिए कहता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो उनकी आंखों में मिट्टी पहनकर जंगल की तरफ भाग गई। ये तीनों ही बहुत डरी हुई थी, एक दूसरे से अलग भी हो गए। डेरेक और एलेक्स उनके पीछे आए। डेरेक कहता है कि तुम लोग चुप नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। तब एबी को वो मैप याद आता है जो सेरा ने उन्हें दिया था। मैप को देखते हुए वो एक शेल्टर तक पहुंच जाते हैं जो शायद बचपन में इन तीनों ने बनाया होगा, यानी कि वो मैप बिल्कुल सही था। थोड़ी देर बाद लू और सेरा भी वहां पहुंच गए और वो तीनों एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश थे। एबी रोते हुए उनसे माफी मांगती है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया और इस सब में एक आदमी की जान भी चली गई। तब लू और सेरा उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया। मगर जो भी हो, उन तीनों को जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि डेरेक किसी भी हाल में उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। ये तीनों सहमे हुए इस जगह में बैठी थी, तब इन्हें आहट सुनाई दी। डेरेक और एलेक्स शायद आस पास ही थे। एबी कहती है कि उन्हें किसी तरह अपनी बोट तक पहुंचना होगा, तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रात होने का इंतजार करना होगा। अंधेरे का फायदा उठाकर वो यहाँ से निकल जाएंगे। मगर ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि एलेक्स और डेरेक भी जानते हैं कि वो लोग बोट से जाने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर वहाँ पहरा देने वाले हैं। अब रात होते ही ये तीनों किनारे तक पहुँच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बोट पानी में बहुत आगे निकल गई थी। सेरा कहती है कि हम बोट लेने नहीं जा सकते, पानी बहुत ठंडा है, वो लोग हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे। ये भी उसे समझाती है कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, वो एक अच्छी स्विमर है, इसलिए वो बोट लेने जाएगी। सेरा कहती है कि वो ज़्यादा देर पानी में सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए अगर उन्हें जाना ही है तो एक साथ ही जाना होगा। अब ये तीनों रेंगते हुए पानी तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलेक्स और डेरेक ने इन्हें देख लिया। सेरा डर जाती है, वो कहती है कि हमें पानी में नहीं जाना चाहिए। वो चिल्लाकर कहती है कि वापस चलो, लेकिन एबी और लू उसे चुप करके आगे बढ़ने को कहती है। तब सेरा उठकर वापस भागने लगी तो अचानक एक गोली चलती है जो सीधा उसके सर में लगी। उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर लू और सेरा के तो होश उड़ गए। इससे पहले कि वो अपनी दोस्त को देखने जानी, उन दोनों पर भी गोलियां चलने लगी। खुद को बचाने के चक्कर में वो दोनों पानी में चली जाती है, लेकिन डेरेक उनका पीछा करता रहा। वो अंधाधुंध पानी में भी गोलियां चला रहा था। लू और एबी बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सच में बहुत दूर थी और पानी बहुत ज्यादा ठंडा, इसलिए वो दोनों किसी तरह डेरेक से बचकर किनारे तक आ जाते हैं। जंगल में छुपकर वो पहले तो अपने गीले कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से वो बुरी तरह कांप रहे थे। फिर वो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लग गए। उन्होंने अपने एक दोस्त को खो दिया और ये बात समझना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इधर इनका पीछा करते हुए एलेक्स चट्टान से नीचे गिर गया, जिस वजह से उसके पैर की एक हड्डी टूट गई और डेरेक उन दोनों का पीछा नहीं कर पाता। लू बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई थी। तब एबी उसे समझाती है कि उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। लू सारा से माफी मांगती है, ये कहकर कि उसने जो कुछ भी किया वो उसके लिए शर्मिंदा है, जिस पर एबी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शायद मेरे लिए तुम पर इल्ज़ाम लगाना इससे आसान था कि मैं ये बात मान ली कि मैं अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई।
वो बताती है कि उसने अपने पति माइक को छोड़ दिया है और इस बारे में उसने अब तक सैरा को भी नहीं बताया था। ये सुनकर लू उसे गले से लगाती है। एबी कहती है कि डेरेक और एलेक्स के पास बंदूक है और वो दोनों आर्मी में रह चुके हैं। अगर उनका मुकाबला करना है तो उन्हें भी हथियार चाहिए होंगे। वैसे भी वो दोनों इन्हें जिंदा छोड़ने वाले तो नहीं, सैरा को मारने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तभी उसे वो वेब याद आता है जिस पर बनी ड्राइंग्स को समझकर ये लोग उस जगह पहुंच जाती है जहां इन्होंने एक संदूक छुपाया था। वो जमीन खोदकर उस बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं। ज्यादातर उसमें खिलौने ही थे क्योंकि ये टाइम कैप्सूल तब इन लोगों ने रखा था जब ये बच्चे थे। लेकिन एमी को उसमें एक छोटा सा कटर मिल गया जिसकी मदद से वो पूरी रात लकड़ी के हथियार बनाती है। अगली सुबह ये दोनों डेरेक और एलेक्स को ढूंढने गए। एबी देखती है कि उनकी बोट किनारे पर ही खड़ी है, लेकिन एलेक्स वहाँ पास में ही लेटा हुआ था क्योंकि वो घायल था, जबकि डेरेक वहाँ नहीं था। अब इनके पास एक ही रास्ता था, एलेक्स को मारकर बोट के पास जाने का। एबी कहती है कि वो ये काम करेगी तो लू से समझाती है कि वो तेजी से उसके गले पर कटर फेर दे ताकि वो मारा जाए। एबी रेंगते हुए उसके पास पहुंचती मगर वो जाग गया। वो चिल्लाने लगा ताकि डेरेक वहां आ जाए। एलेक्स जख्मी था इसलिए जमीन पर ही पड़ा रहा। अब एबी उसे मारने की कोशिश कर ही रही थी और एलेक्स खुद को बचाने की। इतने में डेरेक वहां आया। वो गोलियां चलाने लगा। लू एबी की मदद के लिए बाहर आई। वो डेरेक का ध्यान भटकाने जंगल की ओर भाग गई। तब तक एबी को गन मिल चुकी थी जिससे वो एलेक्स को मार देती है और अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो भी जंगल में चली गई। लू भागते भागते थक चुकी थी। डेरेक उसके सामने था बंदूक लिए। अब जैसे ही वो गोली चलाता इतने में एबी वहां पहुंच चुकी थी जिससे उसका निशाना चूक गया और गोली जाया हो गई। उसके पास और गोलियां नहीं थी, लेकिन डेरेक उन्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वो अपना चाकू निकालकर उन्हें मारने की कोशिश करता है मगर एबी और लू उससे लड़ते हैं। तीनों में काफी देर हाथापाई हुई जिसमें लू का सर एक पत्थर से टकरा जाता है। डेरेक लू को काफी घायल कर देता है मगर अंत में एबी जिसे डेरेक का चाकू मिल गया था उससे डेरेक का किस्सा ही खत्म कर देती है। डेरेक को मारने के बाद वो दोनों उनकी बोट लेकर वहां से निकल गए। ये काफी जख्मी हालत में थी मगर आइलैंड से निकल गए। हाँ, इन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया मगर ये जिंदा रहे। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म द ब्लैक रॉक का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।